जनहित के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी भी अब सड़क पर उतर चुकी है। तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में पंथपार से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहां से पंथपार से रोड से निकले, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिलाधिकारी कार्यालय पर, जहां पर आप सीधी तस्वीर देख सकते होंगे कि समाजवादी पार्टी के लोग तमाम तख्ती बैनर लिए हुए हैं और इस तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जनहित को मुद्दों को लेकर हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर तमाम मुद्दों को लेकर अभी कांग्रेस पार्टी कल सड़क पर उतरी थी, इसके बाद जो है अब यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी भी उतर चुकी है। क्या लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप उतरे सड़क पे? जनता से जुड़े जितने मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं है। तो बिजली कटौती के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, पीडीए समाज के उत्पीड़न के मुद्दे पे, इन तमाम मुद्दों पे समाजवादी पार्टी आज गोरखपुर में जिलाधिकारी के कार्यालय पर आकर के इनके माध्यम से ज्ञापन सौंपना चाहती कि इन मुद्दों पे गंभीरता से विचार करे, नहीं तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का नौजवान और कार्यकर्ता सड़क पर उतरने का काम करेगा। सड़क पर उतरने का काम करेगा। आप देख रहे हैं और भी कुछ लोग। भाई क्या नाम है आपका? गणेश कुमार प्रजापति, जिला सचिव समाजवादी पार्टी गोरखपुर। क्या लग रहा है, क्यों आज जो सड़क पे उतरे, क्या मुद्दे हैं, मांग है? इस सड़क पे उतरने के लिए सबसे पहला मुद्दा तो एक अनुसूचित समाज की लड़की जो सफाई करनी थी अयोध्या राम मंदिर पे, उसके साथ वहाँ के कुछ लोगों ने रेप करने के बाद भी आज भी उस परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और पीडीए परिवार के साथ जो इस तानाशाही सरकार में दिन पे दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है, युवा साथी दिन पे दिन हमारे बेरोजगार होते जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन का तानाशाही बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोग डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं जिला गोरखपुर में। ये समाजवादी पार्टी अगर पीडीए का अगर दिन पे दिन इसी तरीके से शोषण भारतीय जनता पार्टी में होता रहेगा, तो सिर्फ पीडीए का शोषण हो रहा है और समाज का नहीं हो रहा है। देखा जाए तो 99% पीडीए परिवार का शोषण हो रहा है, 99% देखा जाए। आप देखिए इनकाउंटर क्या लग रहा है, ये बताइए कि चप्पल पहन के अब इनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब जो है सरकार तो जैसे एक एपिसोड क्रिएट किया जाता है उसी तरह से किया गया। एपिसोड है पूरी तरह से जो कहानी होती है, धारावाहिक होती है, काल्पनिक और फर्जी होती है, उसी तरह से एसटीएफ ने एक फर्जी कहानी बना करके दिखाया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जहां जहां 10 क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं वहां जाकर के अयोध्या मॉडल और क्या नाम है नवाब सिंह का मॉडल पेश करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उसी अयोध्या में राम मंदिर के अंदर जो सेविका थी, जो सफाई कर्मी थी, उसके साथ राम भक्तों ने जो अत्याचार दुराचार किया, उस पर योगी आदित्यनाथ जी मुंह कब खोलेंगे? देखिए, बड़ा सवाल इन्होंने किया है कि अयोध्या में जो एक सफाई कर्मचारी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया है, इसको लेकर भी कार्रवाई की मांग सरकार से कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो अयोध्या में जो बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, आरोप बीजेपी कार्यकर्ता पे लग रहा है? भाई निरंतर जब से सरकार है बीजेपी की देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तब से आए दिन एक नहीं अनेक लगातार निरंतर बेटियों की, बहनों की आबरू लूटी जाती है। और तमाम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक बुलडोजर का नया क्रेज लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा तमाचा मारा इनके ऊपर, अगर थोड़ी भी शर्म होगी तो बुलडोजर फिर से लेके चलेंगे। और कल हम लोग न्यूज देख रहे थे, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1 अक्टूबर तक रोक लगा रखी। जी, अब देखिए अगर इनके अंदर ये तो सुप्रीम पावर अपने आप खुद मानते हैं, बाबा जी अपने आप को खुद सुप्रीम पावर मानते हैं। अगर तो बुलडोजर की कार्रवाई को क्या मानते हैं, गलत हो रही थी कार्रवाई? गलत जो भी बुलडोजर का कार्रवाई आज तक, जब से देश आजाद हुआ 1952 से देश के अंदर चुनाव स्टार्ट हो गए और आज तक बताए कोई सरकार, कोई किसी भी सत्ता की सरकार रही हो, चाहे प्रदेश में या देश में, किसी ने इतना घिनौना कृत्य किया, किसी ने इतना बुलडोजर कार्रवाई करके ध्वस्तीकरण काम किया? तो देखा आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय क्या है? आज हम लोग सरकार की जन विरोधी नीति को कारण जो है हम लोग को डीएम कार्यालय पर आना पड़ा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये सरकार दूसरों का घर बुलडोजर से गिरा दे रही है, बेगुनाहों का इनकाउंटर कर दे रही है, एक जाति विशेष को देख के इनकाउंटर कर रही है और लड़कियों का हमेशा बलात्कार हो रहा है, जाति जनगणना नहीं हो रही है जिससे कि हम पिछड़ी जातियों का न्याय हो सके। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने आए हुए हैं और हम इस ज्ञापन को महोदय के पास जाएगा। ये
बताया कि किन मांगों को लेकर आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय आने के आए? हम सब समाजवादी साथी आदरणीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों की संख्या में अयोध्या में भगवान राम के नगरी में स्थली पर पीड़ित दलित के न्याय के लिए, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, उस संबंध में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में जो आज बहन बेटी जाति आधार पर इनकाउंटर किए जा रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, अपने आप को लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उस संबंध में आज के दिन में भी खाद की 5-5 किलो करके कटौती कर दी गई, उसका दाम बढ़ा दिया गया, उसके बाद भी अनुपलब्ध है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। उस संबंध में टूटी हुई सड़कों के संबंध में इन सारी मांगों को लेकर के आज जो मुख्यमंत्री जी का शहर है इसमें भी 24 घंटा बिजली नहीं है, जबकि होता यही है कि लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के शहर में कम से कम 24 घंटा बिजली होगी, कि बाबा गोरक्षनाथ की नगरी में भी विद्युत कटौती हो रही है, बिल लिया जा रहा है लेकिन विद्युत कटौती हो रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम सब समाजवादी साथी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को अपनी मांग रखते हैं कि आप इस मांग को राज्यपाल महोदय तक पहुंचाइए, इस पर अविलंब कार्रवाई हो, अन्यथा हम सब समाजवादी साथी आंदोलित होंगे। हमारे पास यही रास्ता है। मित्र, यह सारी बात है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी का सर्किल रेट है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, महंगाई बढ़ती गई, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। ये अभी हमारी मांग में शामिल है कि आप सर्किल रेट बढ़ा करके और किसानों से जमीन गोद-ग्रहण करवाइए। गोरखपुर समाजवादी पार्टी ने 12 सूत्री मांगों के साथ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपने का काम किया है, जिसमें प्रमुख मांग यह है कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध जो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है उसको रोका जाए। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इनकाउंटर जैसा चीजें चप्पल पहन के लोग कर रहे हैं, और वो है कौन? वो दल विशेष से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर आप देखेंगे तो दल विशेष से जुड़े हुए व्यक्ति के द्वारा ये क्रियाक्रम किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है। दूसरी बात महंगाई को लेकर है। तीसरी बात, गोरखपुर बाढ़ से प्रभावित है। गोरखपुर का जो दक्षिणांचल हिस्सा है, आज 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 7 साल में बाढ़ रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया। बाढ़ राहत के नाम पे कल प्रभारी मंत्री आते हैं और एक एक केला लोगों को, प्रभावित लोगों को दे देते हैं। तो क्या राहत केला बांटने से राहत हो जाएगी क्या? या क्या उन लोगों को सांत्वना मिल जाएगी? क्या उन लोगों का उद्धार हो जाएगा? जिन किसानों की जमीनें कट गई, हजारों एकड़ लगभग जमीन सरयू की धारा में विलीन हो गई पिछले 3 साल के अंदर, केवल 10 दिन में नहीं हुई है, 3 साल के अंदर ये हुई है बगहा दीवार में। तो आज उसमें सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो सरकार किसी भी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अगर देखा जाए, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बाढ़ के मुद्दे पे कोई उसके पास कार्यक्रम नहीं है, बेरोजगारी के मुद्दे पे कार्यक्रम नहीं है, महंगाई के मुद्दे पे कार्यक्रम नहीं है। एक जाति विशेष को जो उन्होंने STF नाम दिया है, स्पेशल ठाकुर फोर्स बना रखा है, ब्राह्मणों की हत्याएं की जा रही हैं, मुस्लिमों की हत्याएं की जा रही हैं। तो सरकार एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड रूप से हत्याएं करवा रही है, जिसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। तो हम इनके माध्यम से ये मांग करते हैं, कम से कम ऑर्गेनाइज्ड ये जो क्राइम है, अपराध है, इसको जल्द से जल्द तत्काल इसको रोका जाए। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने न्यायालय में फैसले में ये बात स्पष्ट कर दिया है कि बुलडोजर की कार्रवाई गलत थी। इसलिए ये बात सत्य प्रमाणित होती है कि अभी तक जो भी कार्रवाई सरकार के द्वारा इस तरह से की गई है, वो कार्रवाई घोर, शर्मनाक और निंदाजनक है। हम इस कार्रवाई की, सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करते हैं और राज्यपाल से मांग करते हैं कि जनहित में इस सरकार को समाप्त करने का काम करे, बर्खास्त करने का काम करे। में दलित बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला आया है, जिसमें बीजेपी के लोगों पर आरोप लगा है।
खाली अयोध्या में नहीं है दलित दुष्कर्म का मामला, अयोध्या में है, बीएचयू में उनके आईटी सेल के लोगों का है, यही सरेराम रास्ते से उठा ले जा रही हैं बेटियां, गोरखपुर में उठा ले जा रही हैं, देवरिया रामकोला में उठा ले गई हैं, कुशीनगर में उठा ले गई हैं। वो तो एक बात खाली आप कहने की बात कर रहे हो, जहां सड़क पे चलती हुई बेटियों को उठा लिया जाए, इससे बड़ी बात कहाँ है? तो कानून व्यवस्था आज नहीं रह गई। वही बात तो हम कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था आज शून्य है। जो घटनाएं उत्तर प्रदेश की हो रही है, चाहे बलात्कार से लेके, चाहे कानून व्यवस्था लेके और चाहे पुलिस प्रशासन से लेके जो अधिकारियों की है, एक जात विशेष का अधिकारियों को लगाया जा रहा है हर थाने पर और एक जाति को उत्पीड़न, अन्य लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है। जैसे वो अयोध्या में एक अनुसूचित जाति के बलात्कारी हुआ, अयोध्या में ऐसे घटना बलात्कारी से लेकर पूरे प्रदेश में हो रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इस मांगों के लिए हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं। अगर किसान मांग करे जो सर्किट रेट बढ़ाया जाए, लेकिन पुराने सर्किट रेट ये भी मांग हम लोगों की है कि जो सर्किट रेट है उसको बढ़ाया जाए। इधर उद्योगपतियों के लिए कर रही है, लेकिन सरकार कर रही है, लेकिन किसानों के लिए उनका सर्किट रेट बढ़ाया नहीं है, कई सालों से नहीं बढ़ाया जा रहा। ये भी मांग लेकर हम लोग आए हैं सर्किट रेट का। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के और उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे फर्जी एनकाउंटर्स को लेकर के सहित तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरेट पे आंदोलन करने का काम करे। उसी क्रम में आज गोरखपुर में भी हम लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। और ये अल्टीमेटम है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारिए, फर्जी एनकाउंटर को रोकिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करिए। और अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर में के अंदर सफाई कर्मचारी बिटिया के साथ रेप करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता संरक्षित अपराधी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग को लेकर के हम लोग आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। देखिए, केवल मंगेश यादव का सवाल नहीं है। इसके पहले झांसी के अंदर पुष्पेंद्र यादव की भी हत्या हुई, आजमगढ़ के एक राजभर लड़के का इनकाउंटर फर्जी किया गया, लखनऊ में विवेक तिवारी का इनकाउंटर फर्जी किया गया। तो फर्जी इनकाउंटरों की एक लंबी फेहरिस्त, और शाही जी इतने बहादुर एसटीएफ के सिपाही दरोगा है कि चप्पल पहन करके इनकाउंटर कर दिए, पुलिस दौड़ा ले रहे अपराधियों को। इतनी बहादुरी का परिचय दे उत्तर प्रदेश की पुलिस कि उनका पोल अपने आप खुल रहा है कि ये लगातार फर्जी इनकाउंटर है। और एक बात तय है कि जब कभी भी सत्ता बदलेगी, सरकार बदलेगा, तो सभी फर्जी इनकाउंटरों की जांच समाजवादी पार्टी कराएगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया। जो है तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से सड़क पर उतर चुकी है। इनका कहना है कि जो भी जनहित के मुद्दे हैं, अब उसको लेकर वो सड़क पर उतरकर जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगी। गोरखपुर से फैयाज अहमद।